दो चीज़ें हैं। नार्सिसिज्म पहली बात तो एक अपशब्द, गाली, बुरा शब्द नहीं है। ये एक बीमारी नहीं है। ये एनपीडी जो है एम्पैथ से अट्रैक्ट होते हैं, एम्पैथ नार्सिसिस्ट से अट्रैक्ट होता है। नार्सिसिस्टिक होना और नार्सिसिज्म होना दोनों में फ़र्क है। सेम थिंग इज़ अबाउट नार्सिसिस्ट। दे डोंट थिंक देयर एनीथिंग रॉन्ग विद देम। अब बोलिए, अब आप जब वो जाएंगे ही नहीं थेरेपी के लिए, तो अभी भी अगर आप रिसर्च करें, गूगल पे है, from 1 to 2% of the population is having NPD. About 50% of population falls within the narcissism disorder. NPD is just, मेरा तो very bluntly speaking, I really feel it's a subspecies of the Homo sapiens, as I call them a subspecies. मैं घर चलाता हूँ, मैं बच्ची को संभालता हूँ, मेरी वाइफ जो है बाहर ही रहती है, आउटडोर रहती है, मैं ही सब कुछ देखता हूँ। नार्सिसिस्ट का दिमाग सारे टाइम बोलता रहता है, शांत नहीं हो पाता। शांत होता है जब वो शराब पी ले या कोई सब्सटेंस कर ले या गहरी नींद थक के सो जाए। Awesome. We have today Dr. Madhumati Singh with us, जो कि psychologist हैं with more than 33 years of experience, I would say? 36. Okay, my bad. But 36 सालों के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है और बहुत ज़रूरी पार्ट है। आज हम बात करेंगे एनपीडी और एनपीडी के अराउंड चीज़ों के। एनपीडी क्या होता है, सबसे पहले हम वही जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो या एब्सोल्युटली आयुष, एनपीडी बड़ा आजकल ऐसा लग रहा है जैसे इट्स मोर इन फैशन, इट्स इन वोग। सब लोगों को पता होता है कि भाई नार्सिसिज्म होता क्या है, नार्सिसिस्टिक नार्सिसिज्म, हर पर्सन को वो शब्द पता है। लेकिन ये शब्द जो है ज़्यादातर मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि हम कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ा सा ज्ञान जो है आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दो चीज़ें हैं। नार्सिसिज्म पहली बात तो एक अपशब्द, गाली, बुरा शब्द नहीं है। ये एक बीमारी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है, it's not a bad word. Then what is it? It is narcissism एक coping mechanism है. It's not a bad word. अगर हम अपने आप को नहीं प्यार करेंगे तो दुनिया हमको डोरमेट समझ के ना चलता बनेगा और हम लोग कुछ भी नहीं रहेंगे। नार्सिसिज्म होता है सेल्फ लव, लेकिन सेल्फ लव व्हेन इट गोज रॉन्ग, व्हेन डज इट गो रॉन्ग? जब हम दूसरे को एक्सप्लॉइट करें। मेरा सेल्फ लव अगर आयुष को एक्सप्लॉइट करने में, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है? मिसयूजिंग, मैनिपुलेटिंग, गैसलाइट, वो बाद में बात करेंगे। दैट बिकम्स अ डिसऑर्डर। सो नार्सिसिज्म हम सब में है। पहला बात तो ये है, हम ये ना करें कभी भी लाइफ में कि ये पर्सन नार्सिसिस्टिक मैं नहीं हूँ। दैट्स नॉट ट्रू, फर्स्ट थिंग। नाउ कम्स द डिसऑर्डर, लाइक वी नॉर्मली पीपल टॉक अबाउट NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो तब होता है जब हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी में, हमारे बेसिक पर्सनैलिटी में नार्सिसिज्म बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। तो एक हमारा कंटिन्यूम में नार्सिसिज्म होता है, इट्स ऑन अ कंटिन्यूम। सो हम कहते हैं ना एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। सो लेट्स टॉक फ्रॉम स्केल 1 to 10। 1 2 3 बिलो एवरेज, 4 5 6 एवरेज, 7 8 9 अबव। तो ये जो बिलो वाले हैं ये एम्पैथ्स होते हैं, मतलब इनमें नार्सिसिज्म होता है बट दे आर वेरी गिविंग, केयरिंग। ये एम्पैथ इस तरफ हैं। एवरेज लोग एवरेज हैं, दे हैव मिक्स ऑफ बोथ। और ये जो 6 7 8 9 है, दे आर नार्सिसिस्टिक, विच मीन्स दे फॉल इन दी NPD स्पेक्ट्रम। अब ये NPD जो है एम्पैथ से अट्रैक्ट होते हैं, एम्पैथ नार्सिसिस्ट से अट्रैक्ट होता है। एम्पैथ में कैरेक्टरिस्टिक होती है, एम्पैथ्स होते कौन है? दे आर गिवर्स, दे लव, दे गिव, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। उनको कोई प्रॉब्लम होता है, हम ठीक करेंगे इसको, आई विल डू इट। दे हैव डिफ़िकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज, उनको ना बोलने में दिक्कत होती है। पीपल प्लीजर्स होते हैं, वो अपने आप को प्रायोरिटी ना रख के दूसरे को प्रायोरिटी रखते हैं। तो देखिए, अब नार्सिसिस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। सो अकॉर्डिंग टू सम लॉज वी से ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो दैट इज़ वेयर द एम्पैथ बिकम्स द टारगेट ऑफ अ नार्सिसिस्ट। सो NPD जो ये शब्द है, ये अगर हम समझ लें तो हम सब में नार्सिसिज्म है, बट when narcissism goes wrong, when we manipulate, that becomes a disorder. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट एंड बीइंग सुपर ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। मेरा ये मानना है कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनमें भी कहीं ना कहीं एक वो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक हैं, और काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है इसके अराउंड। आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई मोर अबाउट द मिसकंसेप्शंस कि क्या मिथ्स हैं लोगों के जो आपने मेजर सुना है, Correct.
देखिए बड़ी एक हैरानी वाली बात ये है, जो मिथ्स वाली बात है, मैंने जब 3 साल पहले, साढ़े 3 साल पहले मैंने रिसर्च शुरू किया था 2020 लॉकडाउन में। काफ़ी था, हम लोगों की साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म एक चैप्टर है ज़रूर, लेकिन ज़्यादा उस पे बात नहीं होती है, व्हिच वाज़ शॉकिंग फॉर मी हैविंग प्रैक्टिस्ड फॉर 32 इयर्स और 33 इयर्स बाय दैट टाइम। हमें पता था नार्सिसिज्म क्या है, सेल्फ लव, नार्सिसिज्म एक वो व्हाटएवर द माइथोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। वो क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि लोग भी पूछते हैं कि आप सोचते हैं कि कितने परसेंटेज नार्सिसिस्टिक लोग हैं? नार्सिसिज्म, देखिए, नार्सिसिस्टिक होना और नार्सिसिज्म होना दोनों में फ़र्क है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अगर मैं आप बोलें कि आज शाम को मैं पार्टी में गया था और मैं ना बड़ा चुपचाप बैठा हुआ था। मैं नॉर्मली इंट्रोवर्टेड दैट इवनिंग, दैट डज़न्ट मेक यू एन इंट्रोवर्ट इफ यू आर इनहेरेंटली एन एक्सट्रोवर्ट। हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक होता है कभी-कभी कुछ चीज़ें करनी, जैसे कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, उससे आप नार्सिसिज्म डिसऑर्डर में नहीं आते हो। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हम सब में, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट इट। सो नार्सिसिस्टिक word is not to be used when we talk of a disorder. When we talk of a disorder, we talk of types of narcissism. So सबसे important हम लोग बोलते हैं covert narcissism. We'll talk about that later. But coming back to misconceptions of narcissism as a disorder and NPD as a disorder. पहला पॉइंट तो मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि नार्सिसिज्म बहुत कम लोगों में, क्योंकि इसके बारे में हमारी बुक्स में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है हमें। इवन इन थेरेपी हमें एक्सपोजर नहीं है। शॉकिंग। द रीज़न इज बिकॉज नार्सिसिस्ट डोंट गो फॉर ट्रीटमेंट। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, जिनको नार्सिसिज्म होता है एज अ डिसऑर्डर, उनको लगता है वो तो बेस्ट है। उनको तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लगता यूँ नहीं है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है दैट ऑपरेट्स डिफरेंटली। उनके इनसाइट नहीं है। हम बोलते हैं ना, हमारा इंट्रोस्पेक्शन होता है, हम अंतर ज्ञान रखते हैं सब लोग कुछ हद तक। नार्सिसिस्ट की जो ब्रेन है, इट इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग इंट्रोस्पेक्शन। वो अंतर आत्मा में जाके नहीं समझ पाते कि दे थिंक दे आर परफेक्ट। इसीलिए तो हमने बताया ना, वो नार्सिसिज्म जो माइथोलॉजिकल गॉड था, वो अपनी रिफ्लेक्शन को, वो अपनी परछाई को पानी में देख के इतना खुश हुआ कि वो उसी में डूब के मर गया। दिस इज द माइथोलॉजी। सेम थिंग इज अबाउट नार्सिसिस्ट। दे डोंट थिंक दिस एनीथिंग रॉन्ग विद देम। अब बोलिए, अब आप जब वो जाएंगे ही नहीं थेरेपी के लिए, तो अभी भी अगर आप रिसर्च करें, गूगल पे है, फ्रॉम 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग NPD. That's not true. According to my assessment and research for the past 3 years, about 50% of population falls within the narcissism disorder spectrum. की बात नहीं करिए, हम सब spectrum में आते हैं. As a disorder is more than 50%. You'll say, how do you come with that? Simple logic. जब हम couple counseling करते हैं, नॉर्मली देखिए, आप बोलेंगे कपल काउंसलिंग के अलावा भी कोई पेशेंट, कोई क्लाइंट्स है जो आते हैं जो नार्सिसिस्टिक हैं? नहीं। वही सेम चीज़ जो मैंने बताया कि इंडिविजुअल बंदा या बंदी नहीं आएगा थेरेपी के लिए कि मुझको नार्सिसिज्म है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उनमें कुछ खराबी है। इनवेरिएबली इट इज़ अ कपल काउंसलिंग। तो उसमें इनवेरिएबली देखा गया है कि एक एम्पैथ होता है, तो जब एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, and that is where the whole thing is, where we say they come only in couple counseling. So in couple counseling, if there are 100 people, 100 couple counseling, more than 60% are the NPD abuse cases. 60. The other 40 is domestic violence, alcoholism, could be anything else, substance abuse or something else. 60%. So that's a shocker. तो आप कह रहे हैं कि काफ़ी देर हो चुकी होती है, तब तक लोग जो अदर पार्टनर है वो बोलता है कि अब तो मुझे मदद चाहिए, आई हैव टू सीक advice and treatment, whatnot. Is that the case? I think here, thanks to AI, I think what happens is that one person has clicked onto it, then he or she shares with somebody else about narcissism. Now you will see much more of narcissism as reels and as those quotable quotes now than 3 years back. Right. For the same. So more and more people are getting aware. So अब के जो clients मेरे पास आते हैं couple counseling के लिए, about a good 50-60% of them have already read something about narcissism. वो कहते हैं कि हमारे उसमें इंस्टा पे आ जाता है, हमारे इस पे आ जाता है, AI again thanks to. It was not known earlier till about 3, 4, 5 years back.
ग्लैड टू हियर दैट। Yeah. क्या लगता है आपको, जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो फैमिली डायनामिक्स होते हैं, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है एक पर्सनैलिटी को बनने में, जो नार्सिसिस्टिक बन जाती है यू नो इन अ Yeah. लॉन्ग रन? देखिए, नार्सिसिज्म जो है एज अ डिसऑर्डर, उसके दो मेन रीजंस हैं. वन इज जेनेटिक्स. जैसे अगर आपको एंगर इशू है, एंगर इज जेनेटिक, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन इज जेनेटिक, a particular habit, even addiction is genetic. तो हम काफ़ी सारी चीज़ें genetically pass on होती हैं, we all know that. So NPD also is not an exception. NPD partly genetic है और partly is the childhood. Now childhood में हमने नोट किया है कि as per research and I have also figured out is that a client who has had an abusive childhood, abusive का मतलब neglect, या तो पेरेंट्स निगलेक्ट कर रहे हैं, या कहीं पर फिजिकल अब्यूज़ है, वायलेंस है, या दूसरा साइड है ओवर कॉम्पनसेटेड, कि आप कुछ भी हो हम तुमको लाड़ प्यार करेंगे, वो बिगड़े हुए जो होते हैं. ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं, इसकी वजह से एनपीडी आता है. अब आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. लोग पूछते हैं कि ये इसकी वजह क्या है. जेनेटिक तो समझ में आ गया, लेकिन चाइल्डहुड में निगलेक्ट भी है और ओवर कॉम्पनसेट, दोनों में एनपीडी के चांसेस कैसे हैं, बढ़ जाते हैं. वो इसलिए बढ़ जाते हैं कि ये जो बच्चा है, जो यंगस्टर होता है, लड़का या लड़की, उनको बचपन से ही वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम कुछ भी करें, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हाई अचीवर 90% लाया बच्चा, तो फादर जो है थोड़ा जो भी गुस्से में बोलता है, तुम्हारा 10% कहाँ रह गया, और एक थप्पड़ मारा मुंह पे, तो वो 90% बिकम्स 0. ही सेज मैं तो बढ़िया करके भी मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो आउटकम जब बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता. दूसरा एग्जाम्पल है कि आपने कुछ चोरी चकारी की, माँ बाप बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है. मैं कहता है अरे तो नेगेटिव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो दैट्स ऑल्सो फाइन. सो दे लर्न टू लैक ऑफ कंट्रोल. उनको बचपन में ही उनकी ज़िंदगी में ये आता है कि मैं जो भी करूँ वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो गेटिंग कंट्रोल इज़ द बेसिक ऑफ नार्सिसिज्म. They want to be in control because in childhood they did not have that control, and the first part is genetic. Now एक और चीज़, it's some researchers have found that it is a psychoneurological disorder. ब्रेन स्कैनिंग की हुई है कुछ लोगों ने, एंड दे हैव फाउंड दैट उनके जो प्रीफ्रंटल लोब इज द प्लेस फॉर इमोशंस, एम्पथी. प्रीफ्रंटल लोब, वहाँ पे जो हम सबका ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर मिक्स अप आर न्यूरोलॉजिकल बॉडी ऑफ द ब्रेन. ग्रे मैटर बोलते हैं उसको. इट्स अ लॉट ऑफ बायोकेमिकल्स. सो ये जो प्रीफ्रंटल लोब है, यहाँ पे जो ग्रे मैटर है, इट्स थिनर compared to the normal people. That means these people have lack of empathy, and like I said to you, lack of introspection. उनको ना, उनका ब्रेन नहीं जाएगा कि मैंने कुछ गलत किया है, नहीं. वो ये फॉलो द स्क्रिप्ट डजंट कम. हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, इज इट माई फॉल्ट, इनकी स्क्रिप्ट में नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक एक केकड़े का या एक मच्छर का एक प्रवृत्ति है. वो आपको, वो अपने खाने के लिए आपको डंक मारेगा, अपने खाने के लिए, तो वो उसकी प्रवृत्ति हुई ना. समथिंग लाइक दैट इज एनपीडी. एनपीडी इज जस्ट, मेरा तो वेरी ब्लंटली स्पीकिंग, आई रियली फील इट्स अ सब स्पीशी ऑफ human, the homo sapiens, as I call them a subspecies. They just are like that, just the way they are. And shockingly, it is not 1 or 2%, it is about 50% of the population. आपने अभी तक सबसे एक्सट्रीम केसेस क्या देखे हैं, और इसका क्या लाइक कहाँ तक ये बात जा सकती है, कितनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो सकती है? इफ़ यू कैन शेयर समथिंग like a story. I have thousands and I don't know which one to take. Okay, let me try and take one of the most morbid ones. Okay, I'll give you one example. Couple counseling 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, और इनवेरियबली ये जो नार्सिसिस्ट होता है वो पहले कंट्रोल, तो he first establishes that I want to make the marriage work. So it looks very good, but बहुत जल्दी ना नार्सिसिस्ट का मास्क उतर जाते हैं. Now, how does that happen? Is that they start to control everything, including time of therapy, including I will tell you what you want should speak. अच्छा, मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग से सेशन कर लूँ मैं. ये जो है पूरी स्टोरी नहीं बता रही है, मैं बताऊंगा आपको. So
द मास्क ऑफ नार्सिसिस्ट फॉल्स वेरी वेरी क्विकली. उनको बेचारों को खुद भी नहीं पता होता है, बिकॉज दे आर सो बिजी कंट्रोलिंग. ये भी एक और चीज़ है. बड़ा एक दुखद बात ये है कि ये लोग बहुत थक जाते हैं आखिर में, और इनको दे फॉल इन देयर ओन ट्रैप ऑफ लाइज. सी इवेंचुअली द अदर पर्सन कम्स टू नो ना कि ये हुआ. सो हियर कम्स दिस केस अगेन. ही इनिशिएटेड थेरेपी, and this gentleman, we'll call him A and we'll call the wife B. Yep. So the whole thing was the B person. So the wife comes to me and says ki I don't want to have therapy because you've done it earlier, or it doesn't help, and etc. So I was wondering what happened. So from first session to we are still ongoing, by the way. 1.5 साल हो गया है इसको. He has dropped out of therapy long back. बीच बीच में ये मुझको ईमेल करता है, बीच बीच में मुझे व्हाट्सएप करता है. क्या करता है? मैनिपुलेशंस, समटाइम्स इवन अग्रेसिव, कि आपको मैं ईमेल क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. बेसिकली मैनिपुलेटिंग एंड ऑल्सो बीइंग अब्यूसिव, बिकॉज माइल्डली अब्यूसिव, बिकॉज इतना भी कॉशियस है. अब क्या हो गया है इसको? ही हैज़ डिवेलप्ड पैरानोया. पैरानोया का मतलब क्या है? उसको डर आना शुरू हो गया हर चीज़ को लेके, कि अब तो मेरे भी वर्ड्स को आप जो है लिखा हुआ है उसने, फिर डिलीट कर देता है वो मेल, लिख के व्हाट्सएप करके डिलीट कर देता है. सो पैरानोया हैज़ स्टार्टेड टू डेवलप. वन, ही हैज़, बिकॉज ऑफ हिज फियर. अब पैरानोया का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल फियर्स, इरैशनल फियर्स. उससे इसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है. नौकरी छोड़ दी कि मैं फ्रीलांस करूँगा. घर में रहता है अब ज़्यादातर, और अब ये अपने घर में नहीं, अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि इसको अब ये ग्रैंडियोस, मतलब एक पैरानोया डेवलप हो गया है कि एवरीबडी इज़ अगेंस्ट मी. So that is a serious thing. There he would now need medication, because if he deteriorates, अब वो तो he's not going to take treatment. Now आप कह रहे हैं worst to worst में ये एक बड़ा serious thing है. From being normal, relatively normal, he's deteriorated to being paranoid. अब आ जाता है grandiose sense of self. अब इसको क्या है? चीज़ एक total misunderstood होती है इसको. जैसे कि उसने मुझे लास्ट सेशन में, जो हमारा लास्ट सेशन था, उसमें इसने बोला कि मैं घर चलाता हूँ, मैं बच्ची को संभालता हूँ, मेरी वाइफ जो है बाहर ही रहती है, आउटडोर रहती है, और मैं ही सब कुछ देखता हूँ. नाउ दैट मैं ही सब कुछ, दैट exaggerated सेंस इज़ नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू. व्हाट हैपन्स इज इन द जॉइंट सेशन, क्योंकि हम लोग एक पार्टी को नहीं मान के चलेंगे. नॉर्मली जब कोई, हम लोग थेरेपी में क्या करते हैं, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, एंड व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी वी हैव अ जॉइंट सेशन. सो जॉइंट सेशन में वही निकल के आया कि शी सेज बट दैट इज़ नॉट ट्रू, मेरी सैलरी से पैसा जा रहा है. सो ही हैड अ मिसकंसेप्शन अगेन. सो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ. मतलब जो आप हो नहीं, आप उसको एग्जैजरेटेड तरीके से मानते हो. एंड थिंग्स डू गेट वेरी आउट ऑफ हैंड फॉर अ सिंपल रीज़न कि इनके रिलेशनशिप सफ़र होते हैं. इनकी अपनी मदर इन लॉ से ठीक चल रही थी, मदर इन लॉ के साथ एक कुछ हो गया, तो अब वो दुश्मन नंबर 1 है, अब वो सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो मैनिपुलेट. सो they start to look at other people as enemies then, and that is a very critical matter, because that is more towards a mental disorder. Then you cannot sleep properly. फिर आपको कुछ शराब चाहिए, कुछ आपको सब्सटेंस अब्यूज़ चाहिए. अब इसने क्या किया, अपने आप को बिजी रखने के लिए इसने साइकिलिंग शुरू कर दी है. 10-10, 12-12, 15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर जाता है रोज़. समथिंग, बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज दिस. नार्सिसिस्ट का दिमाग सारे टाइम बोलता रहता है, शांत नहीं हो पाता. शांत होता है जब वो शराब पी ले, या कोई सब्सटेंस कर ले, या गहरी नींद, थक के सो जाए. वो इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उनको उठाना इम्पॉसिबल हो जाता है. दैट्स अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नार्सिसिस्ट. ये तो आपने एक्सट्रीम केसेस बताए विद एग्जांपल्स. डे टू डे लाइफ में, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो लॉन्गर रन में इम्पैक्ट करती हैं, और उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए, थ्रू व्हाट लेंस? इफ़ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट. गुड पॉइंट. समबडी वाज आस्किंग मी आल्सो कि जब हम किसी से मिलते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, डेटिंग हो रही है, तो कैन वी रिकग्नाइज अ नार्सिसिस्ट? एंड ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है. नो, वी कैन नॉट, बिकॉज टाइम इज़ दी ओनली. देखिए, किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होता है ना, वो वक्त होता है. वक्त का मतलब कि आपको वक्त देना ही पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि आप पहले दिन ही आप उस चीज़ को एनालाइज करके आप बोलो कि ये नार्सिसिस्ट है और हमको कोई मतलब. नॉट ट्रू, इट्स नॉट पॉसिबल, फर्स्ट थिंग. बट देर आर फ्यू थिंग्स. मैंने बताया ना वक्त, तो आप किसी भी रिश्ते को आप टाइम दें. 1 महीना, 2 महीना, बहुत लंबा टाइम नहीं अगर आपके पास टाइम कम है तो. बट आई वुड से 2 to 3 months इज़ अ गुड टाइम
टू ऑब्जर्व दीज फ्यू थिंग्स. सबसे बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कि वो नार्सिसिस्ट होता है. दो ही चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है. सबसे पहला है नीड टू कंट्रोल. ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर हमें नार्सिसिज्म को समझना है. अगर दूसरा पर्सन सिर्फ अपनी बात, ज़्यादातर अपनी बात रखता है, आप नोटिस बस कीजिए, ऑब्जर्व हमको करना है. देखिए एम्पैथ बताऊं क्या करता है. एम्पैथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, एम्पैथ क्या करता है, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं. स्ट्रेच करते हैं वो अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज को भी स्ट्रेच करते हैं. दे बेंड बैकवर्ड्स. वो बहुत टॉलरेट करते हैं एम्पैथ्स. सो देन दे हैव अ प्रॉब्लम. सी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर एन एम्पैथ, आपको भी समझना है कि आपको बाउंड्री सेट करने में प्रॉब्लम है, आपको ना बोलने में प्रॉब्लम है, आपको अपनी बात रखने में प्रॉब्लम है. वो कहता है, सिंपल एग्जाम्पल, आप लोग खाने में बाहर गए, अब कितनी बार, सपोज आप 10 बार गए हो, अब 10 बार इस दूसरे बंदे की चलती है, जो भी है, कि ये खाते हैं अपन, एक बार भी आपकी नहीं चलती. इसका मतलब क्या है, देयर इज अ सेंस ऑफ नीड फॉर कंट्रोल. नाउ यू नीड टू एनालाइज आइदर. सो लॉट ऑफ टाइम्स एम्पैथ्स डोंट स्पीक, मैंने तो बताया नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी भी गलती है. तो एक नार्सिसिस्ट के, हम कहते हैं ना, रूप में आने के लिए एक एम्पैथ की ज़रूरत है. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट कि नार्सिसिस्ट ना एक खाली रूम में वो क्या बोले पनपेगा. नॉट ट्रू. ओके, लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू. आई नो इट्स गोइंग टू साउंड अ लिटिल क्रूड, लेकिन नार्सिसिस्ट ना एक पैरासाइट है. जैसे मैंने आपको बताया मच्छर या लीच. क्यों मैं ये दो एग्जाम्पल्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि they are incapable of making their own food. They need to latch on to something. Narcissists are like that as a species. They are not will you, मच्छर को आप क्या बुरा मानोगे, क्या बोलोगे कि कैसा है जान, ऐसा तो नहीं है. They are just like that. So narcissists also need not to be hated. They are primarily parasitical. मतलब they need, like I gave an example, एक एम्पैथ चाहिए नार्सिसिस्ट बनने के लिए. अगर एम्पैथ नहीं है, ये जो बंदी, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, व्हाई दैट दिस वुमन 10 times you've gone, तो शी विल assert herself कि भाई आज तो हम लोग भाई दाल रोटी खाएंगे, हमें चाइनीज नहीं खाना है. डिसीजन टेकन. सो you understand, so it takes somebody to become somebody. So one is need for, the biggest factor is need for control. Now many a times that itself is a good indicator, where the problem lies where the person says that I've tried everything. हर चीज़ एक फाइट बन जाती है, हर चीज़ एक फाइट बन जाती है, हर चीज़ बन जाती है कि मेरी रखनी चाहिए लास्ट का. इनफैक्ट कॉन्वर्सेशन भी आखिरी शब्द मेरा होना चाहिए. दैट मीन्स दैट यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग. दैट इज़ वन. The second thing is pathological liars. They lie where it is not required. छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं. कहीं हम जा रहे हैं, अगर सपोज मैं नार्सिसिस्ट हूँ और आपने, आयुष ने मुझसे पूछा जी आप कहाँ तक पहुँचे, तो मैं तो हूँ 10 किलोमीटर दूर, बोलूँ बस 2 मिनट में, बस यहीं हूँ मैं जी, आ गई. That's a lie which is not required. A lot of us do that. So that, like I said, a lot of us do have the narcissistic. So pathological lies, जहाँ बोलने की ज़रूरत, उनको खुद नहीं पता चलता कि वो झूठ बोल रहे हैं, और वो फिर अपने झूठ में जो एक हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं, we'll talk about that later. But empath जो assertive हो जाती है, they learn how to cope with the narcissist. वो अपने ही झूठ में फिर पकड़ा जाता है, वो अपने ही झूठ में, क्योंकि eventually lies are caught one fine day. So pathological lie is the second part. Third is क्या बोलते हैं, ग्रैंडियोसिटी, लार्जर देन लाइफ. होते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं. हाँ, लार्जर देन लाइफ, दे विल शो ऑफ what they are not. The fourth one is entitlement. Unrealistic need for entitlement. I'll give an example. पढ़ा लिखा, वेल एजुकेट, एवरीथिंग, नौकरी करता हुआ, वो अपने पेरेंट्स के घर रह रहा है. भाई क्यों, क्योंकि पैसा सेव होगा, विच इज़ ओके, प्रैक्टिकल. बट देन इट बिकम्स, भाई यही उनसे पैसा भी ले रहा है, अपनी भी कर रहा है, पैसा पेरेंट्स से भी ले रहा है. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दे विल डू, दे फील दैट पीपल आर देयर टू टेक केयर ऑफ देम, टू केटर टू देम. जैसे किसी पार्टी में आते हैं, कहीं किसी गेट, तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा देती है कि मैं लॉर्ड हूँ और मुझे अटेंशन दो. अगर होस्ट ने बाय चांस अटेंशन नहीं दिया, तो वो फिर ऑटो उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाएगा, वो लोग अलग थलग होके अनकंफर्टेबल. सो ग्रैंडियोस नीड
for feel the entitlement, the need for entitlement, which is also the fourth trait. Manipulations, they manipulate a lot. वो आर्ग्यू इतना करते हैं कि आपको वो आर्गूमेंट में आपको थका देंगे, आप बोलोगे भाई जो तुम्हारी मर्जी, जो तुमको ठीक लगे वैसे करो. They're very revengeful. They're very revengeful. We all are, but वो ना grudges रखते हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ clearly समझ में नहीं आती. Why do people do the way they do? So they keep grudges, and they tend to put up, like I said, masks रखते हैं लोग. एक बड़ा important part ये है कि lot of people have this thing where they say, लेकिन ये तो दूसरों के साथ तो बहुत बढ़िया है, he is so good with others. That is again true. That, like I said, manipulation. अपने जो लोग हैं जिनको वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उनको वो बहुत मिसयूज़ करता है या करती है. बट दूसरे लोगों को के सामने दे आर वेरी गुड, गुडी टू शूज़ बोलते हैं जो, दे वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल. और दूसरे लोग बोलेंगे हाय कितना अच्छा बंदा तुमको मिल गया, ही इज़ सो केयरिंग, ही इज़ सो लविंग. बट विद इन द फोर walls they are not like that. So that these are the basics. Now if you want to ask me, सब चीज़ को छोड़ के एक चीज़ बस पे ध्यान दें, need for control. When somebody is controlling you, including how you dress, और उनके manipulative तरीके होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो black and white में बोलें. सिंपल सी चीज़ बोलेंगे, अरे अच्छा हम वहाँ गए थे तो तुम लोग वो देखा तुमने, लोग तुमको कैसे घूर घूर कर देख रहे थे, इसलिए क्योंकि ना तुमने रिवीलिंग या एक्सेट्रा. मैनिपुलेशन. सो यू देन द पर्सन स्टार्ट्स टू डाउट हिमसेल्फ. जो एम्पैथ होता है उसको लगता है शायद मेरे में ही गलती है. सो इसको हम लोग बोलते हैं गैस लाइटिंग. गैस लाइटिंग एक चीज़ है, रिएक्टिव अब्यूज़ एक चीज़ है. गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ वो खुद करता है वो आप पे वो लांछन डालेगा. सपोज narcissist, okay, now another very important, like I said, need for control is one very important. Control चाहिए उनको. The second thing is a very important thing which a lot of people don't understand, but maybe I'll try to explain it here. दो ही ingredients होते हैं narcissist के. Need for control is one which I just now explained. The second is fuel. ये बड़ी मिस्ट्री है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये हर रिलेशनशिप काउंसलिंग में, कपल काउंसलिंग में ये बात आती है. वो ये कि जो एम्पैथ दूसरा पर्सन है वो कहता है, कहती है मुझे कि ये अपने एक्सेस से क्यों बात करता है, ये उनके साथ कनेक्टेड क्यों है, ये उनसे मिलने क्यों जाता है, या इसकी इतनी बंदियां फ्रेंड्स क्यों हैं, ये सब लोगों को, इतने सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखता है, क्यों करते हैं ऐसे, क्यों करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. सो दे थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. नाउ द प्रॉब्लम लाइज, there is nothing wrong with talking to people and being friendly. Where is the problem, tell me? Where there is a problem कि मेरे लिए अलग रूल्स हैं, नार्सिसिस्ट के लिए अलग रूल है, तुम्हारे मेरी बंदी के लिए अलग रूल्स हैं. बंदी कैन नॉट बी टॉकिंग टू एनीबडी वेरी इनसिक्योर, वेरी पोजेसिव, वेरी इनसिक्योर. वो तो ऐसे ही 1+1 11 कर लेते हैं वैसे भी. Big red flag. हाँ, absolutely. So that is the second part. Now here, for us to understand what fuel is. Fuel is any emotional response from a human being is fuel. आपने नोटिस किया है कुछ लोग जैसे किसी बार में जाते हैं या किसी कहीं पर भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा है कैसे कुछ लोग जो हैं वहाँ के बेरर से, और भैया क्या हाल है, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी हों या टिकट कुछ भी, क्या चल रहा है भैया, और सब ठीक है. सो व्हाट आर दे डूइंग, दो पीपल हु टेंड टू डू दैट वेरी ऑफन, सब करते तो हम सभी हैं, हाँ. लेकिन जो ज़्यादातर करते हैं वो क्या करेंगे, वो वहीं जगह जाएंगे, ज़्यादातर पेट्रोनाइज करते हैं जगहों को, रेस्टोरेंट वहीं जाएंगे जहाँ जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग फेमिलियर हैं, सब आओ भगत करेंगे, पहचानेंगे, फ्यूल है वो. यू फील इम्पॉर्टेंट एंड दिस दे डोंट मैनिपुलेट. इट इज़ नॉट दैट उनके पास स्क्रिप्ट लिखी है, वो प्लान करते हैं सब, ये उनके डीएनए में है. नीड है. It's in their DNA. Yeah, it's their, not only their need, it is just the way they are. Just the way they are. They don't know any other way. Now, when you ask them this, they say that सब लोग ही तो करते हैं ऐसे. But that's not true. सब लोग नहीं करते. Their perception is that everybody does this. So that is fuel again. I repeat, it's fuel. Fuel means, so for a partner to have purest form of fuel from his or her partner is being physically present with the partner. तो narcissist के लिए phone calls, WhatsApp नहीं, मज़ा नहीं आया, रबिश, नहीं, कच्चा फ्यूल है वो, पक्का फ्यूल है फेस टू फेस.
इसीलिए बहुत सारे जो एम्पैथ्स होते हैं उनको वो फिर आके मुझे बोलते हैं कि ही डजंट लीव मी अलोन, ही डजंट लेट मी बी, यू नो, लेट मी बी विद माई फ्रेंड्स। डू वो क्लिंगी नहीं होते वो एक्चुअली, वो एक्चुअली होते हैं फ्यूल सेंट्रिक। उनको प्योर फ्यूल फिजिकल मिलने से होता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो सेक्शुअली वेरी वेरी एक्टिव, वेरी आमरस, वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव, बिकॉज फॉर देम दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल। सो नीड फॉर कंट्रोल एंड फ्यूल, ये दो चीज़ें होती हैं प्राइमरली टू अंडरस्टैंड व्हाट नार्सिसिज्म इज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि कितने टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं, स्पेशली इसमें भी देर आर कैटेगरीज। जैसे मैंने एक टाइप सुना है विच इज़ कोवर्ट नार्सिसिस्ट, क्या वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है या फिर देर आर मोर कैटेगरीज? गुड क्वेश्चन आयुष, आई थिंक दिस विल हेल्प क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली बात तो मैं ज़रूर सबसे पहली चीज़, मेरा जितना भी नॉलेज है, जितनी भी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड आई विल टेल यू लेटर कि मैं अभी मेरा क्वेस्ट एनपीडी को लेके अभी किस कंटिन्यूटी में है। लेकिन अभी तक जो मैंने समझा है, मैं पूरा आई वुड से 80% श्रेय एक रिसर्चर को दूंगी, एच.जी. ट्यूडर को। एंड मैंने और बहुत लोगों को सुना है, पढ़ा है, लेकिन मुझे जितना समझ में आया है एच.जी. ट्यूडर, and kudos and hats off to his work, that he's explained NPD in a very simple form. So first of all, my baseline is what I've understood from H.G. Tudor, and उसमें उन्होंने बड़ा clearly explain किया है, जो मैं again I'll explain to you later also further. There are 4 types of narcissist. We have the lower range, we have the middle range, the lower middle, and we have the upper middle, we have the greater and ultra. So we have lower, middle, greater and ultra. Lower, middle, greater and ultra, 4. ग्रेटर एंड अल्ट्रा की अगर हम बात करें तो वो होते हैं चार्ल्स सोबराज, साइकोपैथ टाइप के, हर्षद मेहता, यू नो द साइकोपैथ्स, द वेरी क्रिमिनल सेंट्रिक, और भी होंगे, बहुत नाम होंगे। साइकोपैथ्स वो होते हैं, वो जनरली पॉपुलेशन में अबाउट 2 to 5%, नॉट मोर देन दैट, थैंक गॉड। तो जो ये जो 4 हैं, ग्रेटर और अल्ट्रा, ये तो 2 इसमें आ गए, साइकोपैथिक होते हैं ये जो लोअर वाले हैं, ये हैं ट्रक ड्राइवर वाले, लोकल अल्कोहल पीने वाले, लोअर वाले, डोमेस्टिक अब्यूजर्स, वेरी शैबी, डर्टी पीपल, इकोनॉमिकली लोअर, just very shabby, but more into physical violence, very aggressive. आपने देखा होगा कुछ लोग वेल प्लेस्ड लोग भी होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बार में जाके जो हल्ला करते हैं, वो दारू पी के दंगा करता है ना, वो माइकल, वही है लोअर वाले जो शोर करते हैं। रोड रेज वाले जो होते हैं, अब्यूजर्स होते हैं, वो वही मुक्काबाजी, दे आर द लोअर। ये हो गया ग्रेटर एंड अल्ट्रा। अब रह गए ये मिडल वाले, ये है मैक्सिमम। मिडल में मिडल रेंज एनपीडी। अब ये मिडल रेंज को हम अगर असेस करें, ये मिडल भी लोअर मिडल होता है, मिडल मिडल होता है और अपर मिडल होता है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी। इसमें बीच वाला जो होता है मिडल मिडल इज़ द कोवर्ट नार्सिसिस्ट। ये मैक्सिमम नार्सिसिस्ट आर विद इन द कोवर्ट एंड ग्रेटर। ये जो मिडल मिडल है और अपर मिडल है, लोअर मिडल, मिडल मिडल। सो कोवर्ट नार्सिसिस्ट ये है, विच इज़ अबाउट अ गुड 65% ऑफ द नार्सिसिस्ट्स ओवरऑल। अब ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है? कोवर्ट नार्सिसिस्ट आर, दे कम अक्रॉस एज वेरी नाइस पीपल। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बड़ी होती है शाय, लिटिल शाय, रिजर्व्ड, जैसे उनको देखते ही बड़ा प्यार सा आता है कि अरे कितना क्यूट है ये। It could be a girl or boy, doesn't matter. So they are very shy, little bit of an introvert initially, they come across. कम बोलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, कम बोलते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं हमेशा, ऑल द टाइम, एंड वेरी गुड लुकिंग पीपल। दे आर वेरी नाइस पीपल। फर्स्ट जब आप मिलेंगे उनको, कुछ इंटरेक्शंस होंगे, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी, अगर मैं अगर बोलूँ कि अरे बड़ा मन कर रहा है, पानी मिल जाता अगर पीने को, तो अगर नार्सिसिस्ट यहाँ कमरे में हो, he, that covert narcissist will be the first one to go and get that glass of water. So they are very, like I said, very quick to receive. See, what is he doing with that water that he gave me? Now.
यूल से अभी तक तो सब ठीक है, इसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये नार्सिसिस्ट है कोवर्ट, अभी तो सब ठीक है। बिल्कुल यही होता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट को समझने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज दे आर सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। सो दे आर द वंस हु जनरली, नार्सिसिस्ट तो सभी ऐसे होते हैं, बट इनका जो लव बॉम्बिंग, तो पहला स्टेज होता है लव बॉम्बिंग, ये बिल्कुल ही एंजल होते हैं बिल्कुल। तो ये जो नार्सिसिस्ट है, ये जो मैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट की बात कर रही हूँ, ये लाइक आई सेड टू ऑल नार्सिसिस्ट बाय द वे, सब लोगों की आदत होती है कि अपने टारगेट, मतलब जिसको वो जिससे अटैच होते हैं, वो पहले से उनका R&D कर लेते हैं, पहले से सब सोशल मीडिया पे। मैं ये सोच रही हूँ कि जब सोशल मीडिया नहीं था तब नार्सिसिस्ट कैसे मैनेज करते होंगे, बट दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न विच विल टेक अप लेटर। बट कमिंग बैक टू दे अंडरस्टैंड, वो अपने जो हम उसको विक्टिम बोलते हैं या एम्पैथ कुछ भी, तो विक्टिम को वो सारे उस पर्सन के बारे में जान लेंगे। सो व्हाट दे डू इज वेरी नाइसली दे वेरी गुड लिसनर्स। तो वो जब आपकी बात, तो वो धीरे धीरे करके, अच्छा उनका ब्रेन ऐसे चलता है, दे नॉट प्लानिंग इट, दे ब्रेन वर्क्स, दे कम टू नो आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, बस वही चीज़ करना शुरू करेंगे। लव बॉम्बिंग स्टेज इज लाइक हेवन। तो वो हेवन, जब आपने हेवन में अमृत टेस्ट कर लिया, तो सोचो कितना मुश्किल है उसको डीवैल्यू करके डिसएंगेज करना। तो आप समझो, कुछ थेरेपी में, बल्कि कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जो पहले सेशन में जब मैंने कहा कि ऐसा है आप ध्यान से देखिए, सेकंड सेशन शी डिसकंटिन्यूड सेइंग कि वो तो नार्सिसिस्ट है ही नहीं, आपको नहीं मालूम कुछ भी, बिकॉज दे कुड नॉट बिलीव दैट दिस कैन हैपन। सी, सो कोवर्ट नार्सिसिस्ट सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो आपको वाकई में जन्नत दिखा देते हैं और आपको लगता है कि इससे बेटर दुनिया नहीं है। सो व्हाट हैपन्स नाउ, यू विल से यहाँ तक तो ठीक है स्टोरी, फिर गलत क्या है, होता क्या है कि जन्नत इज अ मास्क, इट दे कैन नॉट सस्टेन दैट। सो जो लव बॉम्बिंग स्टेज का मतलब क्या है कि जो सारे काम सही से कर रहे होता है, वो अगर कंटिन्यू करके रखता है तो रिश्ता चलता है सुपरलेट। लेकिन होता क्या है, द ब्रेन डजंट वर्क दैट वे, द ब्रेन वर्क्स ओनली लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ मास्क, इट्स अ स्क्रिप्ट। अब ये मेरे वश में है, वश में आने के बाद आना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसएंगेजमेंट। बड़ी अजीब सी बात है, बहुत लोगों को बड़ी सो व्हाट आई एम सेइंग इज कोवर्ट नार्सिसिस्टिक अब्यूज इज द मोस्ट पेनफुल, क्योंकि जो एम्पैथ होता है वो इसी बात से हैरान हो जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो पहले ये 6 महीने पहले था, दिस पर्सन इज अ चेंज पर्सन। सो दे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्व्स बिकॉज द सेम पर्सन हैज चेंज्ड फॉर नो रीजन। अच्छा, अब आप लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, दे गेट बोर्ड वेरी क्विकली, दे नीड मोर फ्यूल, दे गेट बोर्ड, नहीं बस हो गया। अब वो हो गया में इतनी वो शालीनता, कोवर्ट नार्सिसिस्ट आर लाइक आई टोल्ड यू मोर ट्रिकी, मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो लोअर वाले होते हैं ना, दे आर वेरी क्विक टू डिस्कार्ड, वो मुक्का मुक्की मारपीट कुटाई करके ख़त्म कर देंगे सब कुछ। इनके साथ क्या है, ये मैनिपुलेट करते रहते हैं, वो आपको चाहे रखेंगे भी। अच्छा, एक और चीज़ है, जो आपका जो विक्टिम होता है ना, नार्सिसिस्ट सीज देम एज देयर अप्लायंस, उनकी खरीदी हुई चीज़ है, ऑफ कोर्स पैसे की नहीं होती वो, इट्स माइन, दिस थिंग इज़ माइन, दिस इज़ माइन, इतना उनको एक जैसे कमोडिटी होती है। तो कमोडिटी हम लोग नहीं शेयर करते ना किसी के साथ, अपनी जो चीज़ होती है, दे ट्रीट देयर हम लोग बोलते हैं उसको IPPS, इमीडिएट पार्टनर प्राइमरी सोर्स, अगेन H.G. Tudor, thanks to him that there are things which make things easier to understand. So that is what happens with a victim, that is one. So they find it difficult to believe that what went wrong, nothing, just the way they are. No, it's not your fault, it is just the way they are. अब क्या होता है, एम्पैथ को भी छोड़ देना चाहिए, एम्पैथ उससे एडिक्टेड हो जाता है, रिलेशनशिप एडिक्शन हो जाती है, अटैचमेंट बढ़ जाती है, या इट्स एन एडिक्शन। क्योंकि आई रिपीट अगेन, कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैव द मोस्ट फाइनेस्ट वे टू मेक यू अटैच्ड टू देम। उनको ना तो वो क्या करेंगे, आपको आप जैसे आप कहीं हो आप, तो वो कहेगा कि जी मैं आपको 10 बजे कॉल करूँगा, एंड दे व्हाट वी कॉल दैट गोस्टिंग, दे जस्ट डिसअपीयर लाइक दैट, चले जाए, डिसअपीयर, फ़ोन ही नहीं मिल रहा है उनका, आउट ऑफ रीच, दे डू दैट वेरी ऑफन। कहीं पहुँचना है कभी भी टाइम पे नहीं होंगे,
लव बॉम्बिंग में टाइम से पहले 15 मिनट पहले, अब टाइम पे नहीं है, सेम पर्सन, मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. नाउ कम्स द intrigue that why is the person this way. The whole idea is that they have a sense of entitlement. They can choose what they like to do. They can be late. अब उनसे अगर पूछें भी, they'll have various reasons why you're late, etc. They don't understand it's late. Yeah. Entitlement होता है कि अरे मुझे काम था मैं ये. So coming back to, so they can do ghosting where it is that they go absolute absent somewhere, unreachable. So here the empath is addicted to that person, क्योंकि उसको जो अटेंशन, वो तो याद तो नहीं भूलेगी ना वो लव बॉम्बिंग. दैट इज द प्रॉब्लम. सो दैट मेमोरी इट सेल्फ कीप्स देम एंगेज कि शायद अब ये वापस से आ जाए जैसे पहले था. एंड दैट इज द वर्स्ट, वेरी पेनफुल, बिकॉज दे एन एम्पैथ स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम trying to get that person back, and that is the beginning of the end of that person. Beautifully explained again. I have a very interesting question to ask, which is कि अगर compare कर जाए, there are two people, okay, and they're both narcissist, like someone who needs treatment or someone who needs a psychiatrist or psychologist. Compare कर रहे हैं कि किसी ने treatment ली और किसी ने treatment नहीं ली, long run में क्या impact होगा? Good question, very good question. पहली बात तो किसी ने treatment ली, जिसने भी ली, they discontinue. It's a universal rule. They do not continue treatment for sustained period of time. मैं आपको 2 मेरे अपने केसेस बताती हूँ पिछले 3 साल में. Initial 6 months very active, once in 10 days. अच्छा, वो लोग कैसे आए? वो relationship issue, but he came because the girlfriend said, if you don't go in for therapy, I'm breaking up with you. तो वो वहाँ से तो शुरू हुआ, वो ब्रेकअप करके चली गई. लेकिन इसको ना थोड़ा सा इंसाइट आया कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ. मैं क्यों झूठ बोलता हूँ, पहला पॉइंट. अच्छा हाँ, मैं मैनिपुलेट हुआ था तो मैं एक्सेट्रा. द सेम पर्सन वॉज एक्टिव फॉर फ्यू वीक्स से फिर महीने में एक बार हो गया, अब 3 महीने में एक बार, अब नहीं है. Nowhere in the picture. So coming back to 2 cases you're talking about, in therapy and not in therapy, same. कोई फर्क नहीं है. They don't continue therapy. They cannot. There is nothing. If somebody asks me, is there a cure? Is there a way out? Never. There isn't a way out of a narcissist taking therapy and becoming a milder narcissist. Is it not possible? Not possible. They don't sustain it. See, it's a mask. They can try for some time. जैसे मैंने देखे हैं कुछ जो कि लेट्स से उनको एडिक्शंस हैं. सो एक एडिक्शन ख़त्म करेंगे, वो कोई और एडिक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन माइल्डर. तो जैसे देखो मैं तो बेटर हो गया, मैं वो अब केमिकल्स नहीं ले रहा हूँ, मैं तो अब सिर्फ हैश ले रहा हूँ. सो एक यू अंडरस्टैंड. सो दे फॉर देम इट इज़ अ बिग अचीवमेंट बिकॉज अगेन ग्रैंडियोसिटी. उनको अभी भी नहीं समझ. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. दे कैन नॉट do that at all. So coming back, I know it's very painful. Very painful is a narcissist taking therapy. They are unable to sustain. And a narcissist not taking therapy, एक ही बात है. अब आप अगर बोलें अगर ये है तो फिर आगे क्या होना चाहिए? आगे ये होना चाहिए कि जो पर्सन नार्सिसिस्ट के साथ है, वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उनको सीखना पड़ेगा मेथड्स ऑफ कोपिंग टू बी विद अ नार्सिसिस्ट. यही तरीका है. Let's talk about it. Yeah. What are the ways to cope? Very simple. Yes, that is where my research comes in. I know I'm sounding a little pompous here, लेकिन unfortunately AG Tudor की सारी research up to now is कि आपको अगर आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्लाइंट मतलब आपके फैमिली में, आपको अगर अपनी जान बचानी है तो एक ही तरीका है, उसको बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट रेजिम. एक ही चीज़ बोलते हैं वो सब जगह कि आप अपनी जान बचा के भागो. लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे इंडियन सेटअप में इवन इन वेस्टर्न वायबल नहीं, नॉट वायबल. तो हम फिर आगे हमने फिर देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. आई स्टार्टेड टू अप्लाई. ओके व्हाट हैपन्स. सो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स फॉर द मेंबर, द अदर एम्पैथ और द विक्टिम. कोपिंग मैकेनिज्म्स आपको सीखने हैं. इट्स लाइक अ डांस स्टेप.
सीखना पड़ेगा आपको वो लैंग्वेज मान लो या कोई डांस स्टेप मान लो, इट्स अ लैंग्वेज। और उसमें 2-3 चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, इफ़ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। सो व्हाई डू पीपल बी विद दैट नार्सिसिस्ट? इट कुड बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, बच्चे छोटे हैं, जॉइंट फैमिली, सो मेनी रीजंस। सबसे पहला पॉइंट, लोअर योर इमोशनल थिंकिंग। वे कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, इमोशनल थिंकिंग होती क्या है? इमोशनल थिंकिंग होती है जहाँ आप सफाई देते हो, जस्टिफाई करते हो। आई विल गिव एन एग्जांपल। मैंने खाना बनाया और नार्सिसिस्ट बोलता है ये क्या बकवास खाना बनाया है, रबिश, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। इमोशनल रिस्पॉन्स बताऊंगी और और दोनों एग्जाम्पल दूंगी मैं। इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, ये क्या बात हुई, मैंने सब ठीक तो बनाया था, तुमको पसंद है, क्या क्या है इसमें, खराबी क्या है इसमें, अच्छा तो है सब, क्या हो गया इसमें? इमोशनल रिस्पॉन्स। नॉन इमोशनल रिस्पॉन्सेस, you're not liking it, please keep it there. Help yourself with whatever you want in the kitchen. And of course, if you tell me what you like, I can make that for you next time. This is good. So lowering your emotional thinking is the first criteria. That is a problem with empaths. देखिए, empath की, like I told you in the beginning, you need an empath to have a narcissist alive and thriving and kicking. ठीक है जी? तो empaths बहुत अपने आप righteous होते हैं लोग। empaths होते हैं, उनको ना नाजायज़ बात पसंद नहीं है उनको। They don't like to, they always like to explain themselves कि ये नहीं ऐसे में हुआ, वैसे किया, नहीं ये ठीक नहीं है। That's another problem, see? Because you are expending a lot of your emotions there. It's not important to explain. Now that is something which they learn, and like I said, coping mechanism ये है एक पहला. Lower your emotional thinking is the first coping mechanism. First, most important. The second one is try to have a life independent of, just like your life was before he came in your life. You can't have an independent life. हम कहते हैं कि जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ऐसे कैसे मेरा ये, हम कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में जब वो पर्सन नहीं था तब कैसे क्या था आपकी लाइफ, तब उनको याद आती, हाँ यार मुझे तो वो कोर्स करना था, मेरे वो कॉलेज फ्रेंड्स मेरे सब छूट गए, मैं अपनी हॉबीज़ नहीं परसू कर पा रही हूँ, सब याद आते हैं। वो पिकअप करो, अपनी लाइफ पिकअप करो जो आपकी थी नार्सिसिस्ट आके आपके लाइफ में आने से पहले। ये दो ही मेन बेसिक फंडा, और भी है टेक्निक्स हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। ग्रे रॉक एक मेथड है। ग्रे रॉक का मतलब क्या है कि इमोशनल थिंकिंग जब आप रिड्यूस करोगे ना, जब आप जैसे ये एग्जांपल आपने दिया कि जी आपको नहीं अच्छा लगा तो आप प्लेट साइड पर रख दीजिए, यू थिंक नार्सिसिस्ट आराम से ले लेगा उसको? नॉट एट ऑल। तो वो तो आग बबूला हो जाएगा, क्योंकि दे हेट बीइंग कन्फ्रंटेड, दे वांट द कंट्रोल। तो वो कुछ बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तुम तो ऐसी हो, तुम्हारी माँ ने भी ऐसे सिखाया तुमको, ये बकवास। तो क्या करेंगे आप? ग्रे रॉक का मतलब है पोकर फेस। यू लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड, प्रेफरेबली नॉट टू रिस्पॉन्ड एट ऑल, पोकर फेस बोलते हैं। और अगर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है वो, तो आप उठ के आप दूसरे कमरे में आ जाओ, दूसरे कमरे में नहीं तो बाहर चले जाओ। I know it is not going to be very easy. A lot of women have fear. Yeah. They do fear that, what if he gets abusive? That's the next step. That is the next step, which a lot of women dread. But the next step is giving a warning that 6 feet. So हम लोग का एक aura का एक area होता है, दायरा. It is आपकी जितनी height है उतना ही circumference ले लीजिए. That is your aura. Don't allow anybody to come, especially where you're threatened. Simple. So that can be instructed beforehand. So in any abusive relationship, पहला तो आपको warn करना पड़ेगा उनको पहले कि ये इतने दायरे में नहीं आ पाएंगे, not allowed. So suppose मैं तो, then you have to give a warning. If you come next time, I am going to report to the cop. You know what those numbers are. 100. You have 12. We'll put it. Yeah, that one. And if it is domestic violence, you have a right to go to the local thana and report. File one FIR. अच्छा, एक और चीज़ है, नार्सिसिस्ट बहुत डरपोक होते हैं। डरपोक नंबर 1, बहुत डरते हैं ये लोग। So पहले तो खूंखार होंगे क्योंकि उनको पता है, see they gauge, they're very good at body language. जितना दूसरा डर जाएगा उतना ही आपको वो डराएंगे। और जिस दिन जो डरने वाला है वो एक फर्म ग्राउंड ले लिया ना, चुपचाप दुबक के कोने में बैठ जाएंगे लोग। सो वेरी सिंपली पुटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू
have your we call that zero tolerance areas. बस ये सिंपल है, दो ही चीज़ें हैं जी, इमोशनल थिंकिंग को लोअर करना है और अपनी जो लाइफ, जो नार्सिसिस्ट लाइफ के आने आपकी लाइफ में जो था उससे पहले जो पहले आपकी लाइफ थी, ब्रिंग दैट बैक इन योर लाइफ, दैट्स ऑल. ब्यूटीफुल, लव द यू नो ट्रांसपेरेंसी अगेन एंड द वेज टू कोप अप. नेक्स्ट सवाल ये आता है, आपने बहुत ही सरलता से कपल्स के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है. लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट्स. बहुत सारी फैमिलीज़ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि किड्स नाउ डेज आर बिकमिंग unbearable at some level, narcissist and whatnot, not controllable. Parents are not able to control their kids, and it's happening, be it in below poverty wali family or even above poverty, high end, net worth families. It's happening everywhere. Kids are out of control. I've seen it, observed it. पेरेंट्स के लिए क्या उपाय है उन बच्चों को संभालने के लिए जो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक हो रहे हैं? Very good question. You'll be surprised that we have, somebody tells me ki, your children have turned out to be very good. Somebody has said so. I said, it's not my children have turned out to be very good. We either have good children or we have bad children. We have good parents and we have bad parents. Simple. That means we do have narcissistic parents and we do have narcissistic children. So it is universal. It is there. Now you'll say ki, वो चीज़ों का, so narcissistic children, let's take up children for example. You began with that. Narcissistic children are not somebody, see, the moment, Ayush, we have a need to control, no, we come in the narcissistic spectrum. What right have we to control anything actually? कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने किया था, हमको क्या मालूम कि शायद वो नार्सिसिस्ट थे, हमको तो नहीं मालूम. Why do we need to control? So that's the first question. And just because we were controlled and some things turned out to be good doesn't mean it is the best thing to happen. पहला पॉइंट तो ये है कि जो पेरेंटिंग होता है ना जी, पेरेंटिंग में हमारी जिम्मेदारी होती है पहले 12 साल, प्री टीन्स, टीनेज तक आने तक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है. कंट्रोल, नीड फॉर कंट्रोल, बिल्कुल करेक्ट. सोने का टाइम, उठने का टाइम, होमवर्क का टाइम, रिक्रिएशन का टाइम, बेड टाइम, ये पांचों रूल्स अगर एक परिवार में माँ बाप ने इम्पोज कर दिया, कंट्रोल, चांसेस 99% चांसेस ये हैं कि वो बच्चों का एक अच्छा डिसिप्लिन शुरू से होके, चांसेस ये हैं कि थिंग्स विल टर्न आउट टू बी ओके. कंट्रोल किया 10-12, उसके बाद नहीं कर सकते आप कंट्रोल, करना भी नहीं चाहिए. आपने अगर अपना काम अच्छा किया एज पेरेंट्स, you've done your job, which means, I repeat again, आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, स्क्रिप्ट आपको लिखनी है. ये नहीं कर सकते आप कि पहले तो बच्चे को लाड़ प्यार लल्लो चप्पो में आपने उसको बिगाड़ दिया कि भाई बच्चा खुश है, भाई बड़ा खुश है. बड़ा खुश में डिसिप्लिन नहीं होता है. डिसिप्लिन रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट. आप फौजियों से पूछिए ना डिसिप्लिन का डिस्कम्फर्ट क्या होता है, और तब जाके जो वो अब हैं. सो कमिंग बैक टू, it is only the first 10-12 years. After that, not at all. The parents do not. That is the problem. So we have narcissistic parents who will keep manipulating, controlling, and vice versa. We have narcissistic children also. Same thing. We don't have a right to control anybody, anything, ever. We don't. Okay. हमने बॉलीवुड और स्पेशली सेलिब्रिटीज़ के साथ देखा है, नोटिस किया है कि दे इवन इन कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो नोटिस किया जा सकता है इजीली कि देयर सॉर्ट ऑफ नार्सिसिस्ट, देयर ईगोइस्टिक, व्हाट नॉट. व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये जो कल्चर है उसको बॉलीवुड में, स्पेशली इंडिया की बात करें तो, क्या ये सपोर्टिव है? क्या वहाँ पे इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, ऐसे सिम्टम्स को जो कि नॉर्मल नहीं है, देखिए नार्सिसिज्म है क्या, बहुत लोग अभी बोलते हैं कि ये तो आजकल की मॉडर्न चीज़ है भाई, ये जो है मूवीज़ में दिखाते हैं एक्सेट्रा. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक व्हाट मूवीज़ डू इज़ दे शो अस व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड. नाउ आई वुड नॉट से कि नार्सिसिज्म अभी है और पहले नहीं था. शायद अभी दर्शाया जा रहा है कुछ, जहाँ हम कहते हैं कि बट दैट इज़ इन डिफरेंट मूवीज़. ओल्ड मूवीज़ में भी है जी जहाँ मैनिपुलेशन, कंट्रोल है, लेकिन तब नार्सिसिज्म की बात नहीं होती थी. तो हम कहते हैं कि अब नार्सिसिज्म में क्या है एग्जैक्टली.
Like I told you, grandiosity, show off, but that does not give a total impression of a disorder. Narcissism is primarily self love. We all understand that. अब वो self love कितना आप स्प्रेड कर सकते हो, कितना कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है. कितना स्प्रेड कर सकते हो आप सेल्फ लव. बट सेल्फ लव में स्प्रेड करते करते हम दूसरे को मिसयूज करना शुरू कर दें उस प्रोसेस में, या दूसरे को हम मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, दूसरे को एक ऑब्जेक्ट माने हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, मतलब हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सो दैट इज अ डिसऑर्डर. बट आई थिंक NPDs वर देयर अर्लियर ऑल्सो. जस्ट लाइक एनी साइकाट्रिक डिसऑर्डर, दे वर देयर अर्लियर ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि ये न्यू एज फिनोमिना है या मिलेनिया का कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट वाज देयर अर्लियर आल्सो. आई सी. अच्छा, अभी हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है बहुत टाइम से चली आ रही हैं, स्पेशली क्रिमिनल एक्टिविटीज़, रेप एंड व्हाट नॉट, स्पेशली टेररिज्म अटैक्स एंड दीज थिंग्स यू नो विच आर वायलेंट इन नेचर. आपको क्या लगता है कि इन लोगों का NPD से किस लेवल तक का रिलेशन है, और पर्सनालिटी में किस लेवल पे हैं ये लोग, स्पेशली दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टू ड्रग्स एंड guns, all these things? Okay, so the important, I don't think it is, again I repeat, ये जो drugs and violence is all part of evolution. हमारी सृष्टि इवॉल्व हो रही है. हम उसको पुरातन टाइम से नहीं कंपेयर कर सकते. एक सिंपल सी एग्जांपल है जो ग्लोबल वार्मिंग, वी आर लुकिंग एट डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एक्सेट्रा. ये पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन है जी. इसके साथ भी तो कुछ हमारी स्पीशीज़ चेंज होंगी ना. कुछ हमारा, हम कहते हैं फ्लोरा फोना, जो सी में जो स्पीशीज़ होंगी, अडेप्टेबिलिटी होती है, इज पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो हम एक टाइम से दूसरे टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते. ड्रग्स, अब आप देखिए, केमिकल्स आप देखिए, पहले थोड़ा ना थे, 100 साल पहले दोज थिंग्स वर नेवर देयर. ऑल पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. उसका प्लस भी है. वही केमिकल आपकी दवाइयों में यूज़ होता है, उसका अगर आप अब्यूज़ करोगे तो वही आपके लिए एक नशा है. सो आई फील नार्सिसिज्म वाज ऑलवेज देयर, be it the greater and ultra like Hitler, or like Napoleon for that matter, or like, I mean, there are many other people, but like we don't have evidence, so we don't want to give names per se. लेकिन सब times में रहे हैं. So I repeat again, need for control is the main thing. कि मेरे हिसाब से ये दुनिया या ये घर चले is a narcissist. Who, now when does it become a disorder? When other people start suffering because of that person. And there are so many. हम नहीं देखते अपने दादा के टाइम पे, that person was a dictator, that person was a, चूं नहीं होती थी और ये नहीं होता था और डर बैठा हुआ था, etc. Now part of you will say that was acceptable that time. Not true. It is not that they were acceptable. There was no other choice. You mean those people who were there at that point of time, were they living a fulfilled life? Not really. Not really, because they felt that is the only way to go. जैसे एक small example मैं आपको दूंगी, जो domestic violence वाला जो victim होता है ना, उसको लगता है कि सब घरों में ऐसा ही होता है. So they take, when we go through some experience in life, especially if it is chronic, we think this happens in other homes also. So, like I'll give you one example. There was one of my clients, young girl. She was giving an example. She says कि हमारे time में my grandmother, so she spent her childhood with her grandmother. So her grandmother used to give her only 2 meals to eat. Other children, और बच्चे थे और भी काफ़ी. So she says, मैं जब वापस आई, I was 12 years old, I felt ये सब जगह ऐसे ही होता है. So my friend was next to me. She says, मैंने तो अभी सैंडविच खाई है. And she says, आपने लंच नहीं खाया है? She says, हाँ लंच भी खाया, अभी शाम को सैंडविच भी खा रहे हैं. That was an eye opener for her. So that means just what you're exposed to. That doesn't make it. So I repeat, it has been there for all ages. Narcissism as a disorder has been there for all ages. Agreed. You mentioned in between domestic violence. उसका एक extended version होता है which is unbearable and happens a lot, which is sexual violence. And उसमें भी
NPD ही है कहीं ना कहीं. How do you define to those who might have unfortunately experienced it, and how to cope up, how to solve, how to, resolve? सो एज आई टोल्ड यू, नार्सिसिस्ट का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल जो उसको मिलता है इज फ्रॉम सेक्सुअल एनकाउंटर्स. सब नार्सिसिस्ट प्रोमिस्कुअस नहीं होते हैं. इट्स ओनली द लोअर, लाइक आई एक्सप्लेन टू यू, द beer drink, the domestic violence wale, they go for paid sex, they go for random people. That's why they fall victim to STDs Yep. more frequently than the Others. upper and the middle, for that reason. So that is one. So they are, so now comes the, like I was explaining to you, the middle range. We're talking about the covert middle range. ये लोग जो हैं अपने जो पार्टनर होता है उसको अप्लायंस मानते हैं, अपनी पोजेसिव मानते हैं. तो वो फिर सबके साथ सेक्स अच्छा नहीं लगता उनको करना. दे डोंट वांट टू डू दैट विद अदर पीपल फॉर द सेम रीज़न दैट दे आर वेरी पोजेसिव. दिस इज नॉट माई आइटम, ये चीज़ मेरी नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं है ये कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ. दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप टुवर्ड्स द partner as an appliance, as a thing to be used. Now coming back to narcissistic abuse in terms of sexual, I repeat you, the lower ones are very very crass, and like I told you, the example is to of course file, you can report, that is one. लेकिन जो सटल वाले जो होते हैं, क्या करते हैं लोग, दे टेक्स वी एच जी ट्यूडर ने बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया है, वेपन ऑफ seduction. Sex, weapon of so they take that as a weapon. They will take it away from you. They will not have sex to punish you, and they will then do it to please you. वो manipulate करते रहते हैं as an instrument to manipulate you. That's one. Most covert middle range narcissists are generally very good and very nice in bed. Violent नहीं होते हैं. Like I told you, the covert narcissists are more violent. Yeah. And I repeat again that the victim has to learn to set boundaries. There are times where there is a problem where the victim says that he is sexually overcharged. He wants to have sex very many times. I don't want to have. So the ability to say no, same thing, setting boundaries. Setting boundaries is something an empath has to learn to do. Yep. Not that the narcissist will change. वो उसकी Yep. narcissist fury है. आप narcissist को boundaries set करो ना, वो तो they get into a narcissistic rage. To the extent they can throw things, they can get abusive, very angry, और फिर वो apologize भी करेंगे बाद में. Like I said, it's a reactive abuse cycle, but that is the way to manage. I see. Okay. Glad you cleared this very nicely. Let's say a lot of people are fortunate enough that they haven't encountered a narcissist in their life so far. Let's just assume that. A. B. I want you to give an answer to everyone, let's say, who might encounter one, right? So daily life में, day-to-day life में, how to be aware and remember a few pointers that if I unfortunately encounter someone who's at a higher level, with that mindset and problem, so how to cope up, how to react to it, how to save yourself from that situation. देखिए, narcissists, हम कहते हैं ना, at workplace for example, narcissist as workplace, your colleague, your boss, narcissist at home, ये दो main areas होते हैं. वर्कप्लेस पे देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है, जहाँ पे एक बॉटम लाइन है, इमोशनल थिंकिंग को मिनिमाइज रखना है. इमोशनल थिंकिंग को मिनिमाइज, हाउ यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड इमोशनली बट लॉजिकली. वो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज हमारे इमोशंस पहले आ जाते हैं. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. द बॉस सेज,
you've done a good job and he calls you and says भाई ये जो है ना मज़ा नहीं आया, बिल्कुल रबिश, बिल्कुल बेकार काम किया है तुमने. Now here we get emotional response पहले आएगा ना दिमाग में कि अरे यार एक तो मैंने इतना I stayed up for this. So instead of reacting emotionally, we respond to things logically. You turn the file and say, could you please tell me where is it that things went wrong? अरे वो तो बाद में देख लेंगे हम, वो तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं देखूँ सारी. लेकिन you need to really pull up your socks. So I'm role playing for the narcissist. Here it is, you need to pull up and he or she will charge you further so that you speak. देखिए आपसे फ्यूल चाहिए उनको. उनका वो आपके भले टीयर्स भी हों, आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी, अगर आप गुस्सा हो जाओ तो वो भी एक फ्यूल है फॉर द बॉस. आप वो चीज़ को मिनिमल रखेंगे ना आप, तो नार्सिसिस्ट आप पे हावी नहीं हो पाएगा. नार्सिसिस्ट तो वही रहेगा, आप विक्टिम नहीं भरोगे, फिर दूसरा विक्टिम ढूंढेगा वो जो कि इमोशनल रिस्पॉन्स दे पाए, देगा या देगी. मोस्ट ऑफ अस ह्यूमन बींग्स, इफ यू हैव नोटिस्ड वेरी केयरफुली, we tend to respond emotionally more. We are very few times we are logical. Any example you take, somebody says you're looking very nice. How nice of you. Can it just be neutral? Oh, thanks for the compliment, sweet of you. Now that's something which I think part of us we need to modulate. There was somebody who was asking me the other day कि ये EQ का क्या फंडा है. EQ, I'm again beginning to question that. कि शायद हमें EQ की ज़रूरत है नहीं. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कोपिंग स्किल्स. लाइफ स्किल्स बोलते हैं उनको. लाइफ स्किल्स में EQ की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि EQ में क्या है, इमोशंस आ जाते हैं और इमोशंस हम लोगों को लॉजिक से थोड़ा दूर ले जाते हैं. वी आर ह्यूमन बींग्स, आई अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई देयर वाज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट दैट वी आर नॉट रोबोट्स. आई सेड दे आर राउंड द कॉर्नर, सो वी बेटर बक अप एंड अंडरस्टैंड AI more, because it is the new tomorrow. And let us start to question. Like I said to you, asked me कि एक चीज़ बताएं आप, तो मैं तो अभी फिर वही बात बोलूँगी कि अपना इमोशनल रिस्पॉन्स को मिनिमाइज करेंगे जहाँ पे भी कर सकते हो आप. नार्सिसिस्ट आपके पास नहीं फटकेगा या फटकेगी. तो गा और गी में ये है कि मेल नार्सिसिस्ट ज़्यादा हैं. It's like a 70-30. Okay. And I'll give you a reason now. Okay. Why is it 70-30? Now, I would not say girls are better off. मैं नहीं बोलूँगी कि वही लड़कियाँ बड़ी अच्छी. Not true. You know what the logic is behind this? I'm just putting it logically. Sure. Is 70 बंदे क्यों हैं? क्योंकि बंदियाँ जाके बता देती हैं. 30 क्यों? क्योंकि बंदे नहीं बताते. Boys don't cry. They do not. वो खून का घूंट पी के रह जाएंगे, हर्ट होंगे, सब हो जाएगा उनके साथ. दे विल बी बैटर्ड एंड शैटर्ड एंड दे विल कंटिन्यू इन दैट अब्यूसिव, और दे विल गो अवे. वो और रुल जाएंगे. लेकिन बॉयज़ आसानी से थेरेपी में नहीं आते हैं, इनिशिएटिंग दैट आई एम इन ट्रॉमा एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस नार्सिसिस्टिक अब्यूज एंड प्लीज़ हेल्प मी. उनको लगता है कि ये वीकनेस है थेरेपी में जाने का, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ 30, नॉट बिकॉज. Yeah, I would say it's fairly justified. Yeah. So I have this last question, which is, let's say there is a scenario जहाँ पे किसी का breakup हुआ है, who was assuming in a relationship with a narcissist, be it covert or any higher level, right? So how can someone deal with that trauma or the pain or taking care of themselves after that breakup? Yeah. Very good point. Very important. Takes a long time for people to recover from a narcissistic abuse because it's the emotional engagement. See, a part of तो लोगों को उनसे पूछे तो वो कहते हैं ये कि मेरा एक दिल का एक टुकड़ा टूट के कहीं गिर गया है. इतना उसको ड्रामेटाइज करते हैं मन में. So coming back to how to cope, yes, it's very important. First thing is, how do you heal from a narcissistic abuse? पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. रीड, गो इन फॉर थेरेपी, रीड, अंडरस्टैंड कि नार्सिसिज्म होता क्या है. जितना आप इसको इंटेलेक्चुअलाइज करोगे, जितना आप इसको समझ पाओगे कि ये एक सब स्पीशी है, ये नहीं है कि आपके साथ ऐसा है और बाकियों के साथ ऐसा नहीं है. When you intellectualize the disorder as a disorder,
you're able to understand it better, and then you remove the emotions from it automatically. समझ में आ गया? तो एक तो होता है victim feel, से होता है objectify, when you be objective with it. That is the first healing, where you dissociate your feelings with what is objective. It is a disorder. Now comes the second part. Second part is, like I told you, it takes an empath to have a narcissist thriving. वो तो तब भी रहते हैं, लेकिन वो आपको अब्यूज नहीं करेंगे. तो इसमें क्या है, आप भी ओनस लीजिए as an empath, that these are the 3 things I've learned. Set boundaries, learn to say no, keep my things as priority, not to bend backwards, not to please. ये सब जो हमने भी शुरू में बताया था. That's the second thing. Taking onus of the abuse. That whatever, 30, 40, 50%, जो भी मान लो आप, empath का. Second point. And the third is, be a die-hard optimist. Lot of people become very bitter, saying कि सारे narcissist हैं, मुझे तो मिलेगा ही नहीं कोई. Don't be that. That negativism is a very, I know it's very easy to said than done. लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि स्क्रिप्ट है जी, एक प्रिस्क्रिप्शन रखो. अ डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट. हम लोग जब अपने करियर के बारे में, प्रोफेशन, हेल्थ को लेके हम जब पॉजिटिव सोच सकते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है, हम थोड़ा ना बोलेंगे कि मुझे मेरा अगर एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपने मन में थोड़ा ना बोलूँगी कि जी मुझे कल भी हो जाएगा. आई विल से अरे इट वाज अ टेरेबल डे, आई विल बी फाइन. सेम थिंग इज अबाउट रिलेशनशिप्स. बी एन ऑप्टिमिस्ट. Just be a die-hard optimist and say that shit was, sorry to use this word, but this bad was over. I'm fine. So I'm fine. These 3 things I think will help. Amazing. I've had a very amazing and comfortable time with you, because I got to learn so much about NPD, and not just me, but a lot of you who are watching so far must have gotten a lot of new learnings, new experiences, new experience through this podcast. However, I would want you to reveal one thing, which is about our next conversation, the topic, which is what, neuropsychology. Is that what it is? That's true. So I didn't what know. is it? Oh, okay. Oh, neuropsychology. Wow. Yeah. Okay, that's something which again I'm totally charged up about, for a simple reason that psychology has 4-5 therapeutic processes. Mhm. And we have our conventional therapies जिसको बोलते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. उसमें हम कहते हैं केस टेकिंग होता है. तो न्यूमरोलॉजी कहाँ से आया, वो बस ऐसे ही आ गया. मे बी आई एम इन इंडिया, द लॉट ऑफ अस आर बिलीवर्स ऑफ द ऑकल्ट, एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था टिल लास्ट ईयर. एंड देन आई स्टार्टेड टू रीड, अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट इट इज़ समवॉट अ थेरेप्यूटिक टूल टू द ट्रेडिशनल थेरेपीज दैट वी यूज़. एक एड ऑन थेरेप्यूटिक टूल है जहाँ हम कहते हैं कि आपका जुपिटर थोड़ा वीक है, इसको आप ऐसे करें तो इट वर्क्स वंडर्स. एंड इट हैज़ बीन टेकन सो ब्यूटिफुली वेल because it's a good combination of the science, which is the psychology, and the occult, which is us Indians mainly. We believe in this a lot. डॉक्टर मधुमती, I've heard about the characteristics. इसमें काफ़ी characteristics भी होते हैं, और कितने तरह के होते हैं, I would like you to explain that. और उन सब में क्या डिफरेंस क्या है, मतलब चारों में? ठीक है. नार्सिसिस्ट में बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. 4 में, एंड अगेन थैंक्स टू एच.जे. ट्यूडर, रेफरेंसेस फ्रॉम हिम, is fuel. First is fuel. I'll quickly explain them, although I've done it earlier, but I'll explain. Fuel. Second is need for control. Third is character traits. And fourth is residual benefits. Simple language, fuel is any emotional response from a human being is fuel, negative या positive. कोई भी आप मुस्कुराते हो, जैसे आप आंखों में आंखें डाल के देखते हो, वो सब फ्यूल है, प्योर फ्यूल. दैट्स फ्यूल. दे डिराइव फ्रॉम एवरी ह्यूमन बीइंग. आप अगर एक नार्सिसिस्ट का फ़ोन ले लो उससे और उसको एक आइलैंड में रख दो, डाल दो उसको, वो 24 घंटे में ही वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फ्यूल नहीं है. और फ्यूल लाइफ गिविंग होता है. ये लोग बिना लोगों के नहीं जी पाते हैं, उनको कोई ना कोई चाहिए 24 घंटे. दैट्स फ्यूल. सेकेंड इज नीड फॉर कंट्रोल, विच वी हैव एक्सप्लेन्ड इज मैनिपुलेशंस. मेरी चलनी चाहिए, आखिर में मैं जो चाहूँ वही होना चाहिए. नीड फॉर कंट्रोल. थर्ड इज कैरेक्टर ट्रेट्स. वेरी इंटरेस्टिंग. नार्सिसिस्ट में एक आदत होती है, अननोइंगली होती है, नोइंगली नहीं करते हैं लोग. दे
copy mannerisms from people, accents, the way of hairstyle, talking, shoes, culture, कुछ भी वो कुछ लोगों से कैरेक्टर ट्रेट्स। तो ये तीसरी चीज़ है। आपको लगेगा कि जैसे किसी और जगह होंगे वो उनकी तरह बन जाएंगे, उन्हीं की तरह कुछ कुछ बोल हैं कुछ और। थर्ड कैरेक्टर्स। फोर्थ इज रेजिड्यूल बेनिफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सब जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में होते हैं वो एक शब्द बोलते हैं, दैट आई वॉज यूज्ड। बिकॉज यू आर टू बी यूज्ड, यू आर एन अप्लायंस। तो चौथा पॉइंट जो मैं कह रही हूँ, रेजिड्यूल बेनिफिट्स। आप कैसे बेनिफिशियल हैं नार्सिसिस्ट के लिए, किस तरह से आप उनके काम आ सकते हैं, ये उनके डीएनए में होता है। ये चारों जो पार्ट्स मैंने बताए हैं, ये सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। दे डू नॉट प्लान इट, इट हैपन्स टू देम नेचुरली एंड नॉर्मली। मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है इस पे, विच इज़ कि देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ एन इमोशनल टच, सेकेंड इज़ अ फिजिकल टच, राइट? एंड इसमें जो नार्सिसिस्ट होते हैं, इसमें कौन किस तरह के नार्सिसिस्ट आर मोर टुवर्ड्स विच वन ऑफ दिस? Oh, lovely. Oh, Yeah. I think what this something we did not touch upon very greatly. शुरू में मैंने ज़रूर बोला था, उसको मैं शायद elaborate नहीं किया। उनको ना प्यार नहीं पता शब्द होता क्या है। They don't know what it is. अब बहुत शॉकिंग है बिकॉज कोवर्ट नार्सिसिस्ट बहुत प्यार दिखाते हैं। They will get you gifts, they look into your eyes, they will speak poetries. So जो empath होगा वो बोलेगा अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, तो गलत बोल रहे हो, वो तो बहुत प्यार करता है मुझे। एक्चुअली में वो प्यार इसलिए प्यार नहीं है क्योंकि वो जो मास्क है ना वो ढल के गिर जाता है कहीं। प्यार अगर है तो वो जिंदगी भर रहता है। am I right? लॉजिक लगाएं। Yep. तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक्चुअली में नहीं आता है हाउ टू डू इट। ना हाउ टू डू मीन्स व्हाट? फीलिंग। दे डोंट फील। एम्पैथी इज फीलिंग्स। सो लाइक आई टोल्ड यू, प्री फ्रंटल लोब में इनकी, क्योंकि ग्रे मैटर पतला होता है, इनको वो फीलिंग ऑफ लव नहीं है। वो कॉपी करते हैं। मूवीज देखेंगे, रोमांटिक मूवीज, चीज़ों, दूसरे कपल्स को देखेंगे, बोलेंगे अरे हाँ इससे ये होता है, चलो मैं भी ऐसे करता हूँ। बिकॉज दे डोंट नो एनी अदर वे। दे डोंट नो what exactly is love, that is why they crave for it। इसीलिए लोग एक पे जाएंगे, फिर दूसरे विक्टिम पे जाएंगे, क्योंकि वो अभी भी तलाश रहे हैं वो एक आइडियल। कहीं जो मूवीज बनी है, गाने, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनको डीप डाउन फीलिंग नहीं आती है बिकॉज दे लैक एम्पथी। दे डू नॉट हैव एनी डेप्थ विद देयर फीलिंग्स। सो द लव वर्ड इज इवेसिव। इनके लिए एक मिस्ट्री वर्ल्ड है, उनको नहीं मालूम कि प्यार होता क्या है। सो डीप डाउन देर एक्चुअली वेरी वेरी हॉलो पीपल। खाली होते हैं अंदर से। ये लोग ना लोगों को भरते रहते हैं अपनी दुनिया में, भरे फील करने के लिए। लेकिन वो ना वो जो भरने के साथ तो नीचे जो उनका जो पैंदा है ना वो बंद नहीं है, छेद है उसमें, वो निकलता रहता है। फ्यूल चाहिए, निकल गया, फ्यूल चाहिए। दे जस्ट हॉलो। सो दे टेक रिजॉर्ट टू पीपल, दे टेक रिजॉर्ट टू एडिक्शंस। एंड इनको अकेले में डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है ज़्यादातर। कोवर्ट नार्सिसिस्ट की बात कर रही हूँ। दे आर वेरी टिमिड पीपल, डरपोक हैं। इनको नींद, या तो ये बिल्कुल नहीं सोते, या ये इतना सोएंगे कि हद ही करने वाली बात, या तो ये बिल्कुल, इनका खाने के साथ एक बड़ा अजीब रिलेशनशिप है। दे हैव वियर्ड, इनके दिमाग में कुछ चलता रहता है। जब उन्होंने कुछ गलत काम करते हैं तो उनके दिमाग में चलता है मैं अपने को पनिश करूँगा, तो दे विल नॉट ईट। फिर सडनली दे विल ईट सो मच, दे गो ऑन बिंज ईटिंग। दे विल वन फाइन डे नॉट ड्रिंक, देन सडनली दे गो ऑन बिंज ड्रिंकिंग। सो इनका बड़ा एक दिमाग में ना एक दिस अ वेरी मिस्टीरियस वर्ल्ड दैट दे लिव इन। एंड उससे छुपने के लिए ये लोग जो हैं लोग को सराउंड करते हैं। दे कांट स्टे अलोन। गॉट इट। एक और बहुत बड़ा परसेप्शन बिल्ड होता है जब भी हम देखते हैं कि किसी ने अपनी तस्वीर चारों तरफ लगाई हुई है अपने घर में, हर जगह अपने अवार्ड्स, मैगजीन्स, सब कुछ भरा हुआ है। लोग परसीव करते हैं कि यार ये बंदा बहुत नार्सिसिस्टिक है यार, क्या इसको मतलब इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इज दिस ट्रुथ और जस्ट अ सेइंग? It's just a saying. It's just a saying. Some people are a little bit of a show off. Some people have good clothes, they want to flaunt it. They have the money, they're flaunting it. पैसा है, खर्चा कर रहे हैं, करें। That doesn't make that person a narcissist as a NPD, not at all. There's some people who are a little underplayed. They're just different people. But no, that doesn't make them, it's not a bad word. It's okay. Got it. No, I must say that you're doing a great work for the society and I really appreciate it. And for everyone again who's watching us so far, stay tuned for this part 2 of this conversation. Thank you again. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Lovely.